अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप अपने अपने मसलों में फंसे होंगे। खैर, मसलों को साइड पे रखें और क्विक बुक्स की सेकंड एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। 6 बैच की इंस्ट्रक्शंस वही है कि आपने हमें प्रिपेयर करना है, कहीं से भी आपने छापे वाला काम नहीं करना, ठीक है। इन लर्निंग आउटकम ये है कि आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा कि इन्वेंट्री आइटम्स का जो फीचर है वो किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद जो है आइटम्स किस तरह से ऐड की जाती हैं, इन्वेंट्री आइटम्स या नॉन इन्वेंट्री आइटम्स या सर्विसेज किस तरह से ऐड की जाती हैं, ठीक है, क्विक बॉक्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एक्टिवेट द इन्वेंट्री आइटम्स फीचर फॉर योर बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शंस कंपनी इन क्विक बॉक्स। आपने क्या करना है जी, एक्टिवेट करना है आइटम इन्वेंट्री आइटम फीचर को फॉर द बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्रिएट की थी। उसके बाद है सेकंड में आपने क्या करना है जी, आपने इन्वेंट्री आइटम सीमेंट को ऐड करना है और 2 सर्विसेज को ऐड करना है। एंड द सर्विस आइटम इज रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड द सेकंड इज कमर्शियल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एज अ सर्विस आइटम, ठीक है। उसके बाद है यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द अबव मेंशन्ड स्टेप्स विद कंप्लीट डिटेल इन क्विक बॉक्स। और उसके बाद आ जाता है कि आपने सारे स्क्रीनशॉट जो है वो एमएस वर्ड पे यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वाले फॉर्मेट पे पेस्ट करने हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपने किस तरह लेना है ये आपको पता चल जाएगा। फाइल आपने किस तरह से सबमिट करानी है एलएमएस पे ये आपको पहले से ही पता, माशाल्लाह बड़े सही है। और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर किया करें, बड़ी मेहरबानी होएगी थोड़ी कि आपकी वजह से किसी का भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो आपने इस तरह से एक फॉर्मेट बना के रख देना है। सबसे पहले अपना कोर्स, देन एक्सरसाइज, देन बैच एंड देन टास्क। पहला टास्क हम सॉल्व करने लगे हैं जी, एक्टिवेट द इन्वेंट्री आइटम्स फीचर्स फॉर योर बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी इन क्विक बॉक्स। अब आपने क्या करना है जी, सीधा डायरेक्ट आपने क्विक बॉक्स के अंदर आ जाना और यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ सेटिंग्स जो हैं वो इनेबल नहीं हुई होती हैं, तो वो आपने करनी होती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एडिट का बटन। एडिट के बटन के एंड पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रेफरेंसेस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ना, आइटम्स एंड इन्वेंट्री, इसके मतलब ऐसे करेंगे ना तो चेंज हो जाएगा और ऐसे करेंगे ना तो आपने आइटम्स एंड इन्वेंट्री आएगा। माय प्रेफरेंसेस यहाँ पे ओपन हुआ हुआ, कंपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे लिए आपने इस जो बॉक्स है इसको चेक कर देना, ठीक है। और इस चीज़ का ले लेना है एक अदर स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट करा देना अपने पहले टास्क के अंदर। इससे क्या होएगा कि आपकी जो है इसके इंटरफेस में कुछ जो है वो चेंजिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि पहले इन्वेंट्री आइटम्स का या इन्वेंट्री पार्ट का जो ऑप्शन था वो नहीं आता था, क्योंकि वो जो था इनेबल नहीं हुआ था। तो हमने जो है वो इस तरह से इसको सबसे पहले एक्टिवेट करना है, देन हम अपना इन्वेंट्री आइटम्स जो हैं वो उसमें ऐड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करवा दिया और पेस्ट कराने के बाद हम जो है वो ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद जी ये आपको कह रहा है कि जैसे ये एक्टिवेट होएगा जितनी भी चेंजिंग्स हैं तो आपकी जो ओपनिंग विंडोज़ हैं वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने ओके के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो है वो इस तरह से एक ब्लैंक स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। जब आप दोबारा होम के ऊपर क्लिक करेंगे ना, जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ब्लू में, तो आपके सामने जो है वो दोबारा से इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो एडिशन कुछ चीज़ों का हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो इन्हांस किस्म का हो जाएगा, मतलब इतना भी नहीं इन्हांस होएगा लेकिन चेंजिंग्स जो है वो आ जाएंगी। जैसे आपको वेंडर्स में पहले जो था वो हमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं नज़र आती थी, कंपनी के अंदर हमारे पास दूसरी जो इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ हैं ये सारी चीज़ें नहीं हमें नज़र आती थी। तो ये चेंजिंग्स थी, ये हमने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको जो है वो हम अपने पहले टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट करा देंगे कि हमारा इन्वेंट्री आइटम्स को एक्टिव करने के बाद किस तरह से जो था वो इंटरफेस आ गया था। सिंपल आप कराना चाहते हैं इसका जो करा सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शंस कंपनी इन क्विक बॉक्स। अब आपने क्या करना है जी, सीमेंट को ऐड करना है एज एन इन्वेंट्री आइटम, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री आइटम एक्टिवेट नहीं था इसलिए हम इन्वेंट्री आइटम ऐड नहीं कर सकते थे। तो अब हमने ऐड करना है, तो हमें उसके लिए ये तीनों जो हैं वो टास्क परफॉर्म करने के लिए सेकंड टास्क के अंदर हमें ज़रूरत होगी अकाउंट्स की, ठीक है। फिर आपने उस अकाउंट्स को किस तरह से बनाना है, आप लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में जाके आपको जो है वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट का बटन जो है वो नज़र आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे बॉटम पे आपको अकाउंट का
जो टैब है वो नज़र आएगा। न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। दो जो है वो आपने एक्सपेंस अकाउंट बनाने हैं और एक जो है वो आपने इनकम अकाउंट बनाना है। इनकम के ऊपर क्लिक किया देन न्यू जो है वो आपने कर देना यहाँ से। और अदर अकाउंट टाइप्स जो है वो आपने कोई चूज़ नहीं करनी और इस तरह से आपके सामने आएगा। तो आपने क्या करना है जी, अकाउंट का नाम रख देना है। सेल्स रेवेन्यू रखना है या सेल्स रखते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये रखने के बाद आपने जो है वो सेव एंड क्लोज के ऊपर सिंपली जो है वो क्लिक कर देना। आपने जो है वो 3 अकाउंट बनाने हैं। ये अकाउंट जो है वो बनाने इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इन्वेंट्री आइटम्स या सर्विस आइटम्स जो हैं वो ऐड कर रहे हो तो हमसे जो है वो बार बार ये ना पूछे कि आपने जो है वो किस अकाउंट के अंदर इस कैटेगरी को रखना है, ठीक है। किस अकाउंट में ये फॉल करता है तो आपको वो फिर दोबारा से जो है वहाँ पे चूज़ करने पड़ेगी, तो आपके पास वो ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। तो इसलिए जो है वो हमने बना लिया एक इन्वेंट्री आइटम जो है सेल्स का हमने इन्वेंट्री आइटम्स के तौर पे बना लिया और एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस का जो है वो हम सर्विस के तौर पे बना लेंगे, ठीक है। तो वो आपने ये यानी कि एक्सपेंस अकाउंट एक हमारा इनकम अकाउंट हो गया और दो हमारे जो थे वो एक्सपेंस अकाउंट हो गया। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है वो इस तरह से हमने जो है वो इसका नाम रख दिया। एक और हमारा जो है वो भी हम एक्सपेंस में बना लेंगे और इसको जो है वो हम सिंपली रेजिडेंशियल सर्विस लिख लेंगे, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन लिखना है तो हमने यहाँ पे सर्विस लिख दिया और इस तरह से जो है वो हमारे पास दूसरा अकाउंट बन गया। और इसी तरह से हमने जो है वो लास्ट वाले के लिए बना देना। ये भी एक्सपेंस जो है वो भी अकाउंट के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो इसका नाम हम रख लेते हैं जो हमारे पास था कमर्शियल सर्विस। और उसके बाद सेव एंड क्लोज के ऊपर आपने सिंपली जो है वो क्लिक कर देना और इस तरह से आपके जो है वो 3 अकाउंट बन जाएंगे। ये इसलिए पहले किया क्योंकि जब आप वो सारी चीज़ें ऐड कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपने आइटम्स एंड उसके ऊपर चला जाना इन्वेंट्री आइटम्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं। आपकी इस तरह से विंडो जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी, तो आपकी जो है वो एक ही लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी। तो नीचे आइटम्स के ऊपर न्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सर्विस है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने इन्वेंट्री जो था वो चूज़ करना था। इन्वेंट्री बार चूज़ कर लिया, आइटम का नेम क्या था, सीमेंट था। और इसको चूज़ करके उसके बाद जी आपसे अगर आप इसको सिंपली जो है ओके करने लगेंगे ना तो आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आप यहाँ पे इनकम अकाउंट जो है वो ऐड करें। तो हमने इनकम अकाउंट जो था वो क्या रखा था, वो हमारा था इन्वेंट्री एसेट जो है वो इसको हम कंसिडर कर लेंगे। और या फिर आप सेल्स जो बनाया था वो भी इनकम अकाउंट के अंदर आता है तो वो उसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ओके करने से पहले आपने इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सेकंड टास्क के अंदर जो पहला हमारा पॉइंट था सीमेंट एज एन इन्वेंट्री आइटम वो ऐड हो चुका है एंड देन आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना और आपकी जो है सीमेंट वो एज एन इन्वेंट्री आइटम ऐड हो चुका होगा जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस चीज़ का जो एक लाइन का अपने स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके आपने जो है वो इसको सबमिट करा देना उसी पहले मतलब जो बुलेट पॉइंट था उसके नीचे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इस तरह से जितने पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ ना आपने उतने उतने पार्ट का जो है वो ले लेना, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन सर्विस जो है वो आपने ऐड करनी है एज ए सर्विस आइटम। तो आपने क्या करना है जी उसी के अंदर जैसे हमने ये प्रोसीजर था वो रिपीट किया था मतलब अभी जो परफॉर्म किया उसी को हम सिंपली जो है वो रिपीट कर लेंगे। लेकिन चेंज क्या होएगा कि हम जो है वो सर्विस एज ए सर्विस आइटम जो है वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को ऐड करेंगे। अब वो हमने किस तरह से करना है, आइटम के ऊपर चले जाएंगे और आइटम के ऊपर जाने के बाद जो है वो हम सिंपली न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सर्विस जो है वो ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ पे हम जो है वो आइटम का नाम लिख देंगे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। अकाउंट आपसे पूछ रहा है, अकाउंट हमने बनाया था जी रेजिडेंशियल सर्विस के नाम से, तो उसको जो है वो हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आप सिंपली लिखने लगेंगे ना रेजिडेंशियल या RES लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा और सिंपली आप जो है वो उसको चूज़ कर लीजिएगा। और चूज़ करने के बाद आपने जो है वो इस तरह से इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जो है वो उसको सेकेंड बुलेट पॉइंट के नीचे पेस्ट करा देना है और वापस आके ओके के ऊपर क्लिक करना है और जो भी रिज़ल्ट आएगा यानी कि जिस तरह से ये ग्रीन बार शो होती है उस तरह से आपने जो है वो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके जैसे ये आपको नज़र आ रहा है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है हमारी ऐड हो चुकी है एज ए सर्विस, तो उसको जो है हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको पेस्ट करा देंगे अपने सेकंड बुलेट पॉइंट के अंदर। और इस तरह से ये जो आपके टास्क हैं यानी कि क्वेश्चंस जो हमें पूछे हुए थे टास्क जो है वो हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी सोल्यूशन फाइल आपने खुद क्रिएट करनी है ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और दोबारा से जो हम आगे यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ एडिट करनी है तो वो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं।
उसके बाद अगर आपको ये करना पड़े ना, ये जो बॉक्स है, दिस सर्विसेज यूज टू एक्सेसिबल और इन परफॉर्म, ये आपने इसको चेक नहीं करना, क्योंकि फिर इसमें डिफरेंट चेंजेस आ जाएंगे, फिर आपसे डिफरेंट अकाउंट्स पूछेगा, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, वो आपसे होना नहीं है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को छेड़ना हरगिज़ नहीं है। और इस तरह से हमने कर लिया, और करने के बाद जी आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके उसके अंदर पेस्ट करा देना। और क्या करना है, बाकी तमाम कोर्सेज़ की जो सोल्यूशन फाइल्स है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। डाटा एनालिसिस की जो है वो आपको थोड़ी देर तक मिल जाती है, या हो सकता है जैसे ही अपलोड हो तो आपको जो है वो मिल जाए। थोड़ा सा बस सब्र कर लिया करें, क्योंकि बंदे के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, और बंदे ने और भी ज़्यादा काम करने होते हैं। बंदा कर ले, बंदी कर ले, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमने कर लिया। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर बता रही हूँ, पहले आपने इन्वेंट्री आइटम्स जो है उसके फीचर को एक्टिवेट करना है। वो आपने प्रेफरेंसेस में जाके सिंपली आइटम्स एंड इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करके माई कंपनी के ऊपर जाएंगे तो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड में आपने क्या करना है जी, आइटम्स इन्वेंट्री आइटम्स सीमेंट को ऐड करना है। देन सर्विसेज दो ऐड करनी है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। उसके लिए आपको जो है 3 अकाउंट्स की ज़रूरत होगी। एक एक्सपेंस बना, 2 एक्सपेंस बना रहे, एक इनकम बना रहे, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला मुझे हदायत और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।